नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो बुलारिया। और आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि, जिसे कि हम जेमिनी साइन बोलते हैं। उन लोगों के लिए जो है वो फरवरी 2026 कैसा रहने वाला है। पर सबसे पहले ओवरऑल ईयर का थोड़ा-सा रिकैप ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं फरवरी 2026 पे। सबसे पहले 2 प्लैनेट की बात करूँगा। सबसे पहले बात करूँगा बृहस्पति की। बृहस्पति जो है आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो परिस्थितियां पहले से बहुत अच्छी हो गई हैं। जिन परिस्थितियों में पहले थे आप, उनसे परिस्थितियां जो हैं काफी अच्छी हो गई हैं। लेकिन अभी भी जो है ना, जो चीज की आपको तलाश थी, जो आप ढूंढ रहे थे काफी टाइम से कि मुझे ये वाली सक्सेस चाहिए, वो मिलने में अभी थोड़ा सा टाइम और है, जब तक गुरु यहाँ पे 31 मई तक यहाँ पे नहीं जाते। बट पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस जो है इसने बूस्ट कर दिया है। जो आपके बृहस्पति हैं वो आपके पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु का मतलब होता है दोबारा से बसना, किसी भी चीज को दोबारा से व्यवस्थित करना। तो कोई चीज जो अधूरी छोड़ गए थे बृहस्पति, कोई चीज ऐसी थी जो अधूरी छोड़ गए थे, उसको रीएस्टेब्लिश पुनः से स्थापित करने के लिए जो है आपके लग्न में आ गए हैं। तो आपका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था, आपका जो थॉट प्रोसेस था, आपकी विचारधारा को बदलने के लिए जो है यहाँ पे बृहस्पति आ गए हैं। और उसके बाद शनि, देखिए शनि आपके कहाँ पे बैठे हुए हैं, करियर के हाउस में। ठीक है, और कौन से नक्षत्र में है शनि, जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है। ये चीजें आपको थोड़ा सा ना डिटेल में समझनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें गहराई है, जिसके अंदर डीपनेस है, गंभीर है, शांत है, लेकिन बड़ी गंभीरता से। किस चीज पे गंभीरता से विचार करना है? अपने करियर पे। वहां पे इमोशंस का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये इमोशनल साइन है और शनि डिसिप्लिन चाहिए होता है। शनि को कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखाने की जरूरत है, गहराई से विचार करने की जरूरत है। ठीक है, डीपनेस चाहिए वहां पे कि सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए था, मेरे सपने कैसे थे। क्या होता है ना, ये मिथुन राशि वालों के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, विजन बड़ा बड़ा सोचेंगे, बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। उसको पूरा करने के लिए जो मेहनत चाहिए, जो कंसिस्टेंसी चाहिए, उस पे पुनर्विचार करना है। दोनों के दोनों ग्रह आपके 7th हाउस को देखते हैं, तो जो लोग मैरिज के लिए प्लान कर रहे थे इस साल, उनका ये वाला सपना तो लगभग पूरा होने वाला है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं दोस्तों, आपके फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करूंगा मैं आपके लग्नेश की, बुध की। बुध आपके भाग्य स्थान पे, लग्नेश का भाग्य स्थान पे मित्र की राशि पे जाना, और वो भी शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। मतलब अब किस्मत जो है आपका फेवर करना शुरू कर दिया है। मतलब फरवरी से जो है किस्मत आपका पूरी तरह से साथ देगी, पूरी तरह से साथ देगी। क्योंकि आपके लग्नेश और पंचमेश, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो विचारधारा है, वो जो है सही जा करके ठीक अपने लक्ष्य पे लगेगी। जो भी आप डिसाइड करोगे, जो भी इस टाइम पे आप अपने विचारों में, अपने दिमाग के अंदर लाओगे कि मुझे ये चीज करनी है, उसमें आपको पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। भाग्य यहाँ पे आपका जो है पूरा का पूरा साथ देगा। अब दो चीजें यहाँ पे बहुत माइन्यूटली आपको ध्यान देने वाली है। बुध क्या है यहाँ पे, बुध क्या है, चतुर्थेश है, और शुक्र क्या है, द्वादशेश है। ठीक है, चौथे का 12वें घर के साथ संबंध। तो जो लोग फॉरेन सोर्स ऑफ अर्निंग करना चाहते हैं, या जिनका फॉरेन सोर्स ऑफ अर्निंग है, उनको तो इनकम में बल्ले बल्ले होने वाली है। और दूसरा, जो लोग ट्रैवल करने की सोच रहे थे, काफी टाइम से वीजा लगाने की सोच रहे थे, विदेश जाने की सोच रहे थे, उन लोगों के लिए फरवरी का महीना जो है किसी नई अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। उसके बाद देखिए, जो लोग जो हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी जो है फरवरी का महीना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाला है। क्योंकि 5th हाउस जो है शेयर मार्केट का हाउस है। ये हाउस जो है आपकी स्पेकुलेशन जो होती है, स्पेकुलेशन से जो इनकम होती है, उसका भी भाव है। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे बैठे हुए हैं राहु। राहु किस चीज का कारक है? अगेन सट्टे का, स्पेकुलेशन का। ठीक है, शेयर मार्केट का कारक है और विदेशों का कारक है। देखिए, अब तीन तीन अच्छे ग्रह और तीनों के तीनों मित्र, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, शुक्र यहाँ पे मित्र, बुध यहाँ पे मित्र, राहु यहाँ पे मित्र, और तीनों के तीनों ग्रह जो हैं वो मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। इससे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस एक ही शर्त होनी चाहिए कि आपकी महादशा जो है, अगर शनि की है, बुध की है खुद, और शुक्र की महादशा है, इन तीनों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की महादशा होगी, तो आपको
फेवरेबल रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत ही सुंदर योग यहाँ पे बन रहा है। राहु विदेश का कारक है, तो यात्रा तो आपको करवाने वाला है। और यात्रा कैसी होगी? 2 जो हैं शुभ प्लैनेट हैं, ठीक है? सुखद यात्रा, एक ऐसी यात्रा जहाँ से कुछ खोज निकालोगे या किसी धार्मिक स्थान पे जाओगे, किसी धार्मिक स्थान पे काफ़ी टाइम से आप लोग प्लान कर रहे थे, तो वहाँ पे जाने के लिए भी ये बहुत ही फेवरेबल टाइम है। तो ये बहुत ही अच्छा एक योग है, आपकी किस्मत खोलने वाला, ठीक है? इसको मैं अगर मैं बोलूँ किस्मत का पिटारा खोलने वाला योग है ये आपका, तो ये गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं 2 और प्लैनेट पे, वो हैं आपके सूर्य और मंगल। सूर्य जो है 12 फरवरी तक अष्टम भाव में रहेंगे और यहाँ पे मंगल के साथ रहेंगे। मंगल तो लगभग जो है पूरा महीना यहीं पे रहेंगे। अब सूर्य को समझिए, सूर्य क्या है? थर्ड लॉर्ड, आपके एफर्ट के हाउस लॉर्ड और आपके इनकम के घर के लॉर्ड, और ये छठा घर जो संघर्ष है उसके लॉर्ड कहाँ पे बैठे हुए हैं? 8वां घर। 8वां घर किस चीज का है? ये घर है आपका सडन जो भी चीजें आपके साथ लाइफ में होती है उनका, ठीक है? ये घर किस चीज का है? ऑब्स्टेकल्स का, परेशानियों का घर है, दिक्कतों का घर है। और वहां पे सूर्य और मंगल क्या बना रहे हैं? पराक्रम योग बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑब्स्टेकल्स, जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें आपके काम में आएंगी, आप उसका डटकर सामना करेंगे। पराक्रमी मतलब एक योद्धा की तरह, एक सेनापति की तरह। सूर्य जो है यहाँ पे एनर्जी देगा किसको? मंगल को। मंगल क्या है? यहाँ पे अस्त है, तो मंगल का सूर्य के आगे अस्त होना बहुत अच्छा होता है। बाकी ग्रहों का खराब होता है, लेकिन यहाँ पे अस्त होता है। सूर्य क्या है? आत्मा है, एक राजा है। उसने सेनापति को अब कंट्रोल कर लिया, वो इधर उधर नहीं भागने दे रहा अब सेनापति को। उच्च का मंगल मतलब उसके अंदर साहस इतना है, इतना पराक्रम है, इतनी डिटर्मिनेशन है कि वो किसी भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका यहाँ पे डटकर सामना करेगा। ऊपर से उच्च का हो जाता है मंगल यहाँ पे। और सूर्य, सूर्य इस वक्त जो है उत्तरायण में होंगे, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि सूर्य की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको जो है, वो आपको, आपकी आत्मा को, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेगी और आपको लड़ने की ताकत देगी। अब इसका एक और चीज से यहाँ से देखने को आपको मिलेगा कि देखिए यहाँ पे जब इतने अच्छे योग बन रहे हैं कुंडली में और 3 ग्रह इतने अच्छे योग बना रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई हो गया। दिक्कतें आएँगी भी तो भी उसको, ऑब्स्टेकल्स को आप पार कर लोगे। वैसे भी मिथुन राशि वालों की एक खासियत है कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत ज़बरदस्त होता है। इनको कोई भी आदमी ज़िंदगी में नेगेटिव नहीं कर सकता। आप इनको गड्ढे में भी डाल दोगे, वहाँ से भी कुछ निकाल के लाएँगे। बस इनकी एक दिक्कत जो होती है, एग्ज़ीक्यूशन कम होता है इनमें। इनमें एग्जीक्यूशन की कमी रहती है। थॉट प्रोसेस, सोचते बहुत है, बड़ी चीजें सोचते हैं, बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जहां पे काम करने की बारी आती है ना, वहां पे थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है, हो जाते हैं, थोड़ा सा थक जाते हैं। तो एक बंदा चाहिए होता है इनको, बूस्टर, बूस्ट करने वाला, बूस्टर की तरह। और वो काम यहाँ पे ये सारे ग्रह करेंगे और यहाँ पे आपकी डिटर्मिनेशन, बड़ी बड़ी समस्याओं को आप जो है ना चुटकियों में निपटा देंगे फरवरी के महीने में। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मंथली प्रोडिक्शन जानने के लिए जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।